भाई और बहनों, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसका विषय है कि बैराग की भावना कैसे करें। तो ये मेरा जो व्याख्यान है, ये जो सत्संग है, ये ज़्यादातर साधना करने वालों के लिए है और वो इसको सुने। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब अस्थिर है और सभी अनित्य है। विषयों की भावना ही संसार को बांधती है। यहाँ पर प्राणी मरने के लिए उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने के लिए ही मरता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका उत्पन्न होना निश्चित है। ये प्रक्रिया है। दूसरी बात यह है, हमारे मनुष्य जाति के बस में सारी चीज़ हैं, लेकिन दो चीज़ मनुष्य के बस में नहीं है और किसी देवता के भी बस में नहीं है। वो केवल परमात्मा जो दुनिया को चलाता है उसके अधीन है। यानी मृत्यु ये निश्चित नहीं है कब आ जाए और कैसे होगी और किस स्थान पर होगी, और मतलब उत्पन्न होना, पैदा होना मनुष्य स्त्री का, ये भी निश्चित नहीं है कब होगा और कैसे होगा। केवल आप अनुमान लगा सकते हो 10-5 दिनों का। ये है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ वो वेदांत के आधार पर बता रहा हूँ। तो आप सुने, तो सभी भोग विनाशशील हैं और दुखदायी हैं, ये भी आप सोच लो। सुख केवल दुख के लिए होता है और जीवन मरण के लिए। स्त्री के सौंदर्य का एकमात्र कारण ये मोह है। तो ये संसार रूपी प्रवाह अज्ञानी की मूर्खता से चल रहा है। अज्ञानी को ही घोर सुख और दुख होते हैं। हमारी इच्छा ही वस्तु से सुख का अभ्यास उत्पन्न करती है, यानी आभास उत्पन्न कराती है। सुख और दुख न देह को होते हैं न आत्मा को होते हैं। समझ रहे हैं आप? ये सुख और दुख न देह को होते हैं न आत्मा को होते हैं, ये अज्ञान के कारण होते हैं। तो अज्ञान से ही इनका अनुभव होता है, उसके नष्ट होने पर इनका अनुभव किसी को नहीं होता है। संसार से पार होने का एकमात्र उपाय ज्ञान है। ध्यान से सुने। तप, दान, तीर्थ, हवन, यज्ञ या पाठ पूजा, ये सब उपाय हैं। उपाय नहीं है, तीर्थ आदि उपाय नहीं है, मतलब ज्ञान के ये उपाय नहीं है। संसार से पार होने का एकमात्र उपाय ज्ञान है। तप, दान, तीर्थ, यज्ञ, हवन उपाय नहीं है। बैठिए आपके दिमाग में साहब। सब दुखों का नाश आत्मा अनुभव से होता है, यानी अपनी आत्मा में ही रमण करो, इसी का ध्यान करो और इसी से बुद्धि मांगो। इसी से आप अपनी इच्छाओं को प्रकट करो, सब कुछ मिलेगा। रक्षा होगी, धन दौलत मिलेगी। तो ज्ञान रूपी नौका द्वारा बुद्धिमान लोग दुस्तर संसार समुद्र से निमेष मात्र में ही पार हो जाते हैं। निर्वाण नाम वाला परमानंद ज्ञान से ही प्राप्त होता है, अज्ञान से नहीं। निर्माण मोक्ष ये किससे प्राप्त होता है? ये केवल ज्ञान से प्राप्त होता है। इच्छाओं से रहित हो जाना ही मुक्ति है और संकल्प ना करना ही मुक्ति है। एक ही बात है इनका मतलब। जिसने कुछ समय के लिए अपनी आत्मा में स्थिति प्राप्त कर ली, उसका मन भोगों में नहीं लग सकता है। समझ रहे हैं आप? यानी जिसने अपनी आत्मा में रमण करने का मन बना लिया, या कुछ दिना ध्यान धारणा ये सारी चीज़ आत्मा के माध्यम से कर ली आपने, तो आपका भोगों में मन नहीं लगेगा, आपको वैराग उत्पन्न होगा।
और ईश्वर की ओर आपका मन आकर्षित होगा, जिससे आपको क्या लाभ होगा? आपको गलत कामों से अलग करेगी वृत्ति वैराग। सज्जन लोगों में बैठने का मन करेगा आपका, सतशास्त्र पढ़ने का मन करेगा। और जहाँ अशुभ संगत वाले, नशे वाले या इधर उधर की बात बतलाने वाले, इनके पास आपका मन नहीं लगेगा। आपका एकांत में मन लगेगा, साधु संगत में मन लगेगा, सज्जनों के पास जाने का मन करेगा, धार्मिक क्षेत्र में जाने का मन करेगा। तो ये सारी बातें आपको उत्पन्न होंगी वैराग से। तो आप, मेरा तो मतलब भाई और बहनों एक ही है, आप ईश्वर की ओर बढ़िए और अपना ज्ञान प्राप्त कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए।